देखिए, इफ a certain part of brain has been damaged, तो अगर ब्रेन का एक पार्ट डैमेज है, क्या ब्रेन को रिजुविनेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? या डेवलपमेंटल फेज में भी होता है कि ब्रेन का एक पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ। मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रेन का सीधा रास्ता कहां से जाता है मालूम है? नाक से जाता है। हमारे देश में नस्य का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। नस्य का ट्रेडिशन होता है, नाक में घी डालना, तेल डालना, दवाई होती है, षडबिंदु तेल होता है, या फिर बादाम रोगन शरीर शरीन डालना। अलग अलग जगह पे परंपराएं हुआ करती थी। आंखों में घी डालना, काजल लगाना, इस तरीके की चीजें, कानों में कर्णपूरन, गंडोश, ये ट्रेडिशन में आता था। बच्चों को हमेशा हम घी, दूध, इन सब चीजों से बनी हुई चीजें, घी खास करके बहुत ज्यादा दिया करते थे, क्योंकि आपका ब्रेन घी पे डेवलप होता है। तो नाक सीधा तरीका ब्रेन तक पहुंचने का है। और आप सांस भी नाक से ही लेते हो। तो जो, और ये चीज आपको देखने को मिलेगा, जब आप कुंभक करना शुरू करेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है, इंटेलिजेंस, आईक्यू बढ़ जाता है। हम बच्चों को कुंभक कराते हैं, वो जो क्लास में थोड़े पीछे थे वो आगे आने लग जाते, कहते अब तो मुझे समझ में आ रही है चीज। आपकी समझ बिल्डअप हो जाती है, क्योंकि जैसे बताया, रीजनरेशन, कुंभक करने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, रीजनरेटिव फैक्टर्स बढ़ते हैं। आप तो क्लैरिटी, ब्रेन का डेवलपमेंट, ज्यादा कुछ देख पाना, सोच पाना, ये चीजें आप कुंभक करने के बाद में, ये कॉमन चीज है जो आप देखेंगे। अब कुछ और चीजें मैं बता देता हूं, जैसे उदान शक्ति के बारे में आपको बताया। एक और चीज है आपके शरीर में, जैसे व्यान कहते हैं, जो कि आपके शरीर की किसी भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। यानी अगर नसें, नर्व्स हैं, तो नर्व्स का स्ट्रक्चर बन के रहे, बना रहे, उसको मेंटेन करने का स्ट्रेंथ है। आपके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ व्यान शक्ति है। दूसरा उसमें एक और है, रिलैक्सेशन का स्ट्रेंथ भी होता है। तो आज के टाइम पे, क्योंकि हम शरीर के अंदर खतरा डाल रहे हैं, शरीर हमेशा एक वॉर मोड में रह रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। ऐसी हजारों चीज मैं आपके सामने बैठ के एक्सप्लोर कर सकता हूं, जो कि दुनिया में कोई भी नहीं देख रहा। फूड, फूड के बारे में एक मैं आपके कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा हूं। आपका शरीर उतना ही भोजन यूज करेगा जितना उसको पहचानता है वो। यानी आप घर में किसको आने देंगे? जिसको पहचानते हैं। किसके साथ घुलेंगे मिलेंगे? जिसको ज्यादा पहचानते हैं। तो आप शरीर में अगर कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिसको ये शरीर पहचानता ही नहीं है, तो शरीर खतरे में आ जाता है। तो आपने क्या किया? आपने नहीं, पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा मैं, मगर ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? भोजन को बदल दिया, हाइब्रिड बना दिया, इनऑर्गेनिक बना दिया, प्रोसेस कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, दवाइयां खाने लगे। तो जब भी ये चीज खाते हैं आप, आपका शरीर इसको पहचानता नहीं है, तो क्या मानता है? खतरा। खतरे में क्या करता है? इमरजेंसी का स्विच ऑन कर देता है। तो वॉर मोड में आप आ जाते हो।
अब वॉर मोड में आपको सुख चैन तो नहीं मिलने वाला, ये तो सभी जानते हैं ना। तो आपको अंदर से शांति तो नहीं मिलने वाली। किसी को एंजाइटी है, किसी को कुछ, किसी को टैकीकार्डिया है, किसी को बेडिकार्डिया है, किसी को डिप्रेसिव टेंडेंसी है, किसी के कुछ 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 डिजीज एंड मेंटल इश्यूज चल रहे हैं। फिर आप ढूंढने के लिए जाते हो शांति कहीं पे, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम में चले जाओ, कोई बोलता है आपको अच्छा लगता है तो सुनते हैं आप, कुछ 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 कर रहे हैं सभी, कोई भजन कीर्तन की तरफ में चला जाता है। मगर आपने इमरजेंसी स्विच तो ऑफ नहीं किया, कहीं पर भी जाए मन नहीं लगेगा, ये तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। ले लो अपनी कंठी माला, आपका शरीर के अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपने इमरजेंसी स्विच ऑन करा दिया। इसे एड्रिनल फटीग कहते हैं। गूगल में जाइए, टाइप कीजिए एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम इतना रिस्क क्रिएट कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, अगर इतना रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, तो डैमेज, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, या फिर कोई चीज को बनना चाहिए उसका ग्रोथ डिसऑर्डर तो होगा ही ना। व्हाट इज कैंसर? ग्रोथ डिसऑर्डर। जो आप बुखार की दवाई खाते हो वो क्या करता है? ग्रोथ डिसऑर्डर। पैरासिटामोल सबके घर में पड़ा होगा, दर्द की दवाई सबके घर में होगी, ग्रोथ डिसऑर्डर करता है। उससे क्या होता है? कैंसर तक होता है, यानी सारी बीमारियां। आप उसे पैल्सी नाम दे दो, कुछ भी नाम दो, चुन्नू मुन्नू पप्पू, कुछ भी नाम दे दो, भाई पैल्सी डाल के ठीक तो नहीं करते ना वो। तो ग्रोथ डिसऑर्डर को आप, अगर आपको ठीक करना है, तो वो आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ ही कर पाएगा, दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बल वृद्धि आपको, बल वृद्धि का नियम अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।